इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सांसद नकुल नाथ के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद अलकानाथ एवं पत्नी प्रियानाथ मौजूद रहीं। वहीं छिंदवाड़ा जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार उपस्थित थे। इस दौरान सिंगार ने सिंधिया और भाजपा पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाते हुए कहा कि सिंधिया नेता नहीं अब गद्दार हो गए हैं। मुझे भी खरीदने की कोशिश की गई थी पर मैं सच्चा आदिवासी हूं, मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। बोले मैं चुनाव हार गया हूं लोकसभा का और मेरी 27 नंबर की कोठी में से छीन ली जाएगी, अब मैं कहां रहूंगा। इतना बड़े महाराज आदमी, क्या आप एक कोठी के कारण आपने कांग्रेस पार्टी को धोखा दे दिया? झांसी के लोग भी ग्वालियर के महाराज को आज भी गद्दार कहते हैं। वहीं जीतू पटवारी ने भाजपा को करारा जवाब देने के लिए कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जिताने का जनता से अनुरोध किया। कांग्रेस की देश में सरकार बनेगी, हम किसानों का कर्ज माफी पहली प्राथमिकता हमारी होगी। घर घर जाकर बताओ, हर किसान से बात करो। फिर से हमारी कांग्रेस की जैसे ही सरकार बनेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का किसानों के हितों की रक्षा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपका जोश देखकर मेरा खून 2 किलोग्राम बढ़ गया। इसीलिए ये स्किल सेंटर बनाया और मैं तो आज शिकायत भी करना चाहता हूँ, आप खुद ये स्किल सेंटर का लाभ लेंगे। आप बच्चे नहीं भेजते तो चुनाव के बाद मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप चुनाव के बाद जरूर स्किल सेंटर देख आइए कि अपना छिंदवाड़ा में क्या है। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना नामांकन रैली में शामिल नहीं हुए। जहां उन्होंने सोमवार को रैली में शामिल होने की बात कही थी, वहीं वे रैली के दौरान नदारद दिखे, जबकि उनके बड़े बेटे जय सक्सेना रैली में शामिल रहे। जन सैलाब को देखकर ये यकीन आ गया है और मैं अपने हर सभा में कहता हूं कि नाथ परिवार और छिंदवाड़ा के लोगों का राजनीतिक नहीं या पारिवारिक संबंध है। और आज आपने साबित कर दिया कि हमारा पारिवारिक संबंध है। कि ये तीर सिपाही और घोड़े, ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाट धरे रह जाएंगे। आंधी नकुलनाथ जी की आएगी और बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। मैं इस बात को इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं आया हूं, पर जो प्यार, जो स्नेह, जो संबंध आपके जीवन भर से कमलनाथ जी से बने और जिस तरह का विकास इस क्षेत्र के अंदर कमलनाथ जी ने किया है, जिस तरीके से इस क्षेत्र की जनता के लिए दिन रात सोचने का काम किया है। कायर सारे भाग गए, कायर सारे भाग गए, सिर्फ कायर सारे भाग गए, सिर्फ दिलेर बचे हैं और ये गीदड़ मैदान छोड़ रहे, सिर्फ शेर बचे हैं। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी महेंद्र कुमार सिंह, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार सहित जिले के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में लोकसभा चुनाव का नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करवाने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य अतिथि सुबह 11:30 बजे स्थानीय दशहरा मैदान में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस से लोकसभा सीट के प्रत्याशी सांसद नकुल नाथ ने आज सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया।
इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व सांसद अलकानाथ और नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ मौजूद रहीं। नामांकन दाखिल करने से पहले नकुलनाथ ने सपरिवार गृह निवास शिकारपुर में स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना की नामांकन रैली में शामिल होने की बात कल सामने आई थी, जिसके बाद आज दीपक सक्सेना नामांकन भरने के दौरान दिखाई नहीं दिए। छिंदवाड़ा की जनता के साथ राजनीतिक संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध है और छिंदवाड़ा की जनता पर मैं पूरा विश्वास करता हूं कि वह सच्चाई का साथ देंगे। आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण 27 और 28 मार्च को उनकी पदस्थापना के विधानसभा मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में 3-3 घंटे का सभी विधानसभा मुख्यालयों पर दोनों ही दिन 2 पालियों में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहले दिन की दोनों पालियों को मिलाकर 8,769 और दूसरे दिन की दोनों पालियों को मिलाकर 4,707 मतदान कर्मियों को विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार लोकसभा निर्वाचन के लिए कुल 13,476 मतदान कर्मियों को 183 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। भाजपा में शामिल होने का क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में आज बड़ी संख्या में दीनदयाल पार्क सब्जी व्यापारी महिला समूह द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की गई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, अध्यक्ष महिला मोर्चा गरिमा प्रतीक दामोदर ने पार्टी का गमछा पहनाकर नए सदस्यों का स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सब्जी व्यापारी शामिल थे। हम आज चिल्लर सब्जी मंडी वाले आज यहाँ पहुँचे हैं बीजेपी कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी की करनी कथनी से प्रसन्न होकर हमने 50-60 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करे और बंटी साहू के नेतृत्व में, और हम चाहते हैं कि हमारी जो थोड़ी समस्या है वो थोड़ी हल हो जाए। जिले में बीते 2 दिनों से तापमान में अचानक उछाल आ गया है। मौसम साफ होने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तेज तापमान होने से दोपहर का पारा 35 डिग्री तक पहुंचा जा रहा है, जिससे गर्मी का एहसास भी बढ़ रहा है। वहीं मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम साफ होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री का उछाल आ सकता है।
छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। औद्योगिक क्षेत्र लोधी खेड़ा के बोरगांव स्थित एवीजी फैक्ट्री में टैंक पलटने से 3 श्रमिक दब गए। इनमें से एक श्रमिक की मौत की खबर है। हालांकि अभी मजदूर की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हादसे में 2 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें नागपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। घटना मंगलवार सुबह की बताई जा रही है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मिली जानकारी के अनुसार बोरगांव स्थित एवीजी कंपनी जो शराब बनाने का काम करती है, इस फैक्ट्री में ज्यादातर श्रमिक बिहार से आकर काम करते हैं। हम 2 भाई थे, हम उधर से आ रहे थे। तब तक मैं ट्रेन गिरा तो हम भी उधर भाग गए। उसको भी आवाज, कितने लोग कितने लोग घायल हुए, क्या कुछ जानकारी? एक तो हॉस्पिटल में भर्ती है, अच्छा, एक तो उसी के नीचे है। अभी 3 लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी, इसमें 2 लोग इलाजरत हैं और एक व्यक्ति के राहत बचाव का कार्य चल रहा है, जिसमें हमारे पुलिस की टीम और जो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है वो लगी हुई है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी होली के शुभ अवसर पर श्री सुगम मानस मंडल द्वारा 69वें कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सहित कई प्रदेशों के कवि शामिल हुए, जिनमें दिल्ली से आए कवि प्रवीण शुक्ला, खरगोन के कवि डॉक्टर शुभम सिंह मनहर, उदयपुर की कवयित्री दीपिका माही, कानपुर के कवि जौहर कानपुरी, शाहजहांपुर के कवि दिनेश देसी घी, इटावा के गौरव चौहान और राजस्थान के कवि सिकरवार के द्वारा मौजूद लोगों को शानदार कविताएं सुनाई और प्रतिभा से लोगों को खूब हंसाया और देश की वर्तमान समय की सियासत पर भी हास्यात्मक व्यंग किए। बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में और रजा की ईद पर राजीव सिवई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। जब तक ऐसे लोग हैं, मैं खुलकर कहता हूं कि दुश्मन हमारी एकता पहचान जाएगा, कितने ईमान वाले हैं ये जान जाएगा और सरहद पे लड़ी जाएगी जब जंग आखिरी, हिंदू से लड़ने पहले मुसलमान जाएगा। मात शारदे शब्द भवानी, मात शारदे मैं तेरे गुण गाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी, शब्द भवानी है। पांडुरना विकासखंड के ग्राम इटावा ढाना निवासी युवक दिनेश टेकाम का शव खेत के कुएं में मिला। परिवारजनों के अनुसार दिनेश 8 दिनों से घर से लापता था।